हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 8th लेक्चर ऑफ जावा कोर्स। आज हम लोग सीखेंगे कि जावा में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इनका क्या काम होता है, ये क्यों बनाए गए, इनका कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्लासेस क्यों बनी, इंपॉर्टेंस एंड यूजेस ऑफ क्लासेस। लेट्स सी व्हाट आर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अगर हमें सिंगल सेट वैल्यू स्टोर करनी हो, जैसे एज किसी की, देन वी यूज प्रिमिटिव डेटा टाइप, फॉर एग्जांपल इंटीजर एज। बट क्या हो, व्हाट इफ हमें सेट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करनी हो, तो एग्जांपल वी आर क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट फॉर स्कूल। अब उसमें हमको स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, तब जैसे नेम, एज, रोल नंबर, एड्रेस, मार्क्स, अब हमें ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। देन वी आर गोइंग टू हैव ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल स्टूडेंट। अब ये सारा डेटा स्टोर करने के लिए हमें स्टूडेंट टाइप का एक डेटा टाइप बनाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ केवल इंटीजर या कैरेक्टर या स्ट्रिंग फ्लोट से काम नहीं चलेगा, हमें हर कैटेगरी का डेटा स्टोर कराना पड़ सकता है। लेकिन अगर हम सारे बिना ग्रुप के अलग अलग वेरिएबल बना देते हैं, तो हमारा डेटा रिलेशनशिप का लॉस हो जाएगा। वो सारे एक ही स्टूडेंट के हैं, ये हम रिलेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें इनका ग्रुप करके स्टूडेंट के डेटा टाइप वाले वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, जो मैंने अभी आपको समझाया, वो जैसे प्रिमिटिव डेटा टाइप है, तो उसमें हम लोगों ने एक एक सिंगल इंफॉर्मेशन स्टोर करा दी, एज, और वो हम लोगों ने एज अ 20 लिख दी और इंटीजर के डेटा टाइप में स्टोर करा दी। ऐसे ही अगर हमको स्टूडेंट का डेटा टाइप स्टोर कराना हो, नेम, एज, रोल नंबर, जेंडर, एड्रेस, तो है तो ये स्ट्रिंग, ये इंटीजर, ये स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग। लेकिन ये सारे के सारे अगर हम अलग अलग स्टोर करेंगे, हमारे पास मोर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट हैं, तो हम सबका ऐसे तो बना नहीं सकते कि स्टूडेंट 1 नेम, स्टूडेंट 2 नेम, हम ऐसे नहीं कर सकते। हमें एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, स्टूडेंट टाइप का डेटा टाइप बनाना पड़ेगा, और उसके अंदर ये सारी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन हम लोग स्टोर कराएंगे। तो अब देख लेते हैं कि जावा में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच क्या है। जावा में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच कहती है कि हमें एक एंटिटी से रिलेट, हमें सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह रखनी होती है। तो अब ग्रुपिंग करने के लिए हम क्लास बनाते हैं। तो ओवरऑल क्लास बनाने का कॉन्सेप्ट ये है कि हमें सेट ऑफ इंफॉर्मेशन एक जगह स्टोर कराने के लिए ग्रुपिंग करनी पड़ती है, तो हम उसके लिए क्लास बनाते हैं, so that we can store all the information and functionalities and functions behavior of a single entity in one place। इसी डेटा टाइप को नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप भी बोलते हैं। लेट्स सी सम मोर डिटेल्स फॉर द क्लास। तो क्लास इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड आइडेंटिटी है, अभी हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो क्लास इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी एंड स्टूडेंट। लेट सपोज हम लोगों का एक ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट, अब उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी, नेम, एज, रोल नंबर, जेंडर। अब उसकी बिहेवियर, डेट ही इज एलिजिबल फॉर एग्जाम और नॉट, वो एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, उसका बिहेवियर क्या है, ये सारी चीजें उसकी प्रॉपर्टी हो गई। क्रिएटिंग अ क्लास इज लाइक अ क्रिएटिंग अ न्यू डेटा टाइप, जैसा कि मैंने आपको बताया। अभी जब हम लोग इसका प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको थोड़ा और समझ पे आएगा। क्लास इज डिफाइनिंग अ कैटेगरी ऑफ अ डेटा। तो अलग अलग सिंगल सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तो हमें पता है कि अगर हमें इंटीजर वैल्यू सेव करानी है तो हम इंटीजर ले लेंगे, लेकिन हमको खुद सारी इन्फॉर्मेशन एक कैटेगरी स्टोर करानी है, तो उसके लिए हम लोगों को एक अलग क्लास डिफाइन करनी पड़ती है। तो क्लास के आप पॉइंट समझ गए। तो अब अगर हमें स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर कराने के लिए एक बड़ा मेमोरी ब्लॉक चाहिए। तो जब हम लोगों को एक बड़ा मेमोरी ब्लॉक चाहिए, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो अब यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट शुरू होता है ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। रियल वर्ल्ड एंटिटी जैसे कि हमारी हो गई स्टूडेंट, जैसे कि हमारे हो गए कार, जैसे कि हमारी हो गई जैसे कि हमारे स्कूल हो गया, तो हम इन सब, ये सब रियल वर्ल्ड आइडेंटिटी है। हमारी बाइक, ये सब रियल वर्ल्ड आइडेंटिटी, इन सब की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। जैसे स्टूडेंट की प्रॉपर्टी मैं उतनी देर से बता रहा हूँ, हमारा नेम, एज, जेंडर, मार्क्स, रोल नंबर। हमारे क्लास की आइडेंटिटी,
उसका इंजन, उसका फ्यूल टैंक, उसका माइलेज, हमारी बाइक की आइडेंटिटी, उसका इंजन, उसका माइलेज, और हमारे स्कूल की आइडेंटिटी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे कैन एक्वायर, नंबर ऑफ सीट, नंबर ऑफ टीचर्स दे आर वर्किंग विद। तो ये सारे हमारे रियल वर्ल्ड है और ये सारी उनकी प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको बताई। तो अब ऑब्जेक्ट है क्या? ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट है एक वो मेमोरी ब्लॉक बेसिकली जिसमें हम लोग सारी वैल्यू स्टोर कराते हैं जो भी हमारी क्लास की प्रॉपर्टी की होती है। तो इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट एनीथिंग फ्रॉम अ रियल वर्ल्ड देन इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज अ मेमोरी ब्लॉक जो रियल वर्ल्ड आइडेंटिटी से रिलेटेड सारा का सारा डेटा स्टोर करता है। अब हम लोग स्टूडेंट की ही बात कर रहे हैं तो उसी से समझते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर कराने के लिए जो मेमोरी ब्लॉक चाहिए, तो ये थोड़ी सी मेमोरी कंज्यूम करता है। ऑब्जेक्ट कंज्यूम्स मेमोरी टू होल्ड प्रॉपर्टी ब्लॉक्स। थोड़ी सी मेमोरी ये कंज्यूम करता है क्लास की प्रॉपर्टी की वैल्यूज को होल्ड करने के लिए। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, मतलब एग्जाम्पल, तो हमने तो एक अपनी क्लास का डेटा स्टोर कराने के लिए मेमोरी ब्लॉक क्रिएट कर दिया। अब आइए इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो प्रैक्टिकल में हम क्या करेंगे, डिफाइन अ क्लास, हम एक क्लास बनाएंगे जो स्टूडेंट नाम की होगी, उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे, नेम, एज, रोल नंबर, और उसके अंदर उसकी दो बिहेवियर बनाएंगे। उसका बिहेवियर क्या होगा कि सारे के सारे वैल्यूज में डेटा सेट कराना, सेट डेटा, और जैसे कोई एक एग्जाम हो रहा है उसके लिए 18+ होना जरूरी है, तो उसके लिए हम लोग ये वेरीफाई करेंगे कि वो उस एग्जाम के लिए एलिजिबल है कि नहीं, जो हमारे मेंबर फंक्शंस होंगे। तो आइए प्रोग्राम बनाते हैं। इसको सेव करा लेते हैं। क्लास स्टूडेंट्स, इसमें अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टी बनाएंगे, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट इंट एज, रोल नंबर। ठीक, तो ये हमारे इसकी प्रॉपर्टी बन गई। अब इसके बिहेवियर क्या होगा, इसका बिहेवियर यानी कि फंक्शंस। तो हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक वॉइड सेट डेटा, स्ट्रिंग n जिससे नेम सेव कराएंगे, इंट a जिससे एज सेव कराएंगे, इंट r जिससे रोल नंबर सेव कराएंगे। तो नेम इज इक्वल टू n, एज इज इक्वल टू a, रोल नंबर इज इक्वल टू r। तो इससे हम लोगों ने डेटा सेव करा दिया। अब इसमें नेम, एज, रोल नंबर प्रॉपर्टी है हमारे स्टूडेंट क्लास की, और हमारा जो सेट डेटा है वो एक है फंक्शन। एक अगला फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक वॉइड चेक एलिजिबिलिटी। तो अब हम दूसरी क्लास बनाएंगे और उस क्लास में स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अभी
बिना ऑब्जेक्ट बनाए ना हम इस वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं, ना इन वेरिएबल्स को अभी तक कोई मेमोरी मिली है जिसमें हम डेटा सेव करा सकें, ना हम कोई फंक्शन चला सकते हैं, बिकॉज स्टूडेंट क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास अभी। अभी क्या है, अभी हमने केवल और केवल स्टूडेंट क्लास को डिफाइन कर दिया है, लेकिन बिना ऑब्जेक्ट बनाए हम कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकते। तो जावा में ऑब्जेक्ट ऐसे बनाया जाता है, स्टूडेंट S1। अब मैंने स्टूडेंट S1 लिख तो दिया, पर ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अब अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये क्या है, यह जो हमने S1 लिखा है यह एक नाम का वेरिएबल है, जो S1 नाम का वेरिएबल है। आप इतना समझिए, स्टूडेंट का S1 नाम का वेरिएबल है। तो यह वेरिएबल ऑब्जेक्ट नहीं है, यह केवल वेरिएबल है जो एज अ पॉइंटर की तरह काम करेगा। जावा में ऑब्जेक्ट डायनेमिकली बनते हैं, तो अगर जावा में आपको कुछ भी डायनेमिकली बनाना है तो आपको न्यू कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। जावा में ऑब्जेक्ट डायनेमिकली बनते हैं, तो यह इसका कंप्लीट सिंटेक्स है। स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। अब जब हमने ये नया स्टूडेंट बना दिया तो अब इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ ये कि जो हमारा S1 है वो रेफरेंस वेरिएबल है जो ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर कर रहा है, और ये जो नया ऑब्जेक्ट बना है, जो नया मेमोरी ब्लॉक बना है, उसमें हम लोगों ने नेम, एज, रोल नंबर, इसके लिए अलग अलग मेमोरी ब्लॉक क्रिएट कर लिया है। तो अब हम समझते हैं अगली क्लास बना के कि क्या होगा। तो क्लास एग्जाम्पल पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। तो इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि एक मेमोरी ब्लॉक बना जिसने बाय डिफॉल्ट नेम, एज, रोल नंबर में बाय डिफॉल्ट इनिशियल जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है इस डेटा टाइप की वो डाल दी। अब हम लोग इसमें सेट डेटा का मेथड कॉल करा के जो ऑब्जेक्ट से कॉल होता है उससे इसमें वैल्यू फीड करेंगे। तो वैल्यू फीड करते हैं कोडर बॉय 201001 S1 डॉट चेक एलिजिबिलिटी। तो हम लोगों ने S1 के अंदर S1 का रेफरेंस वेरिएबल यूज करके हम लोगों ने नया ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट से एक नया मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हुआ, उससे हम लोगों ने उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करी जो है कोडर बॉय 20 और 1001। उसके बाद हम लोगों ने चेक एलिजिबिलिटी करी, तो हम लोगों ने 20 पास किया है तो ये तो लिख के आ जाएगा ये स्टूडेंट इज एलिजिबल। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है कैसे हम लोग क्लास बनाते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे समझने वाली चीज ये है कि अगर हम लोग इसका नया ऑब्जेक्ट बना देते हैं, यानी कि स्टूडेंट S2 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, तो जैसे आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है ये अलग तरीके से एक नया मेमोरी ब्लॉक तो बना देगा, पर इसमें भी जैसे S1 में हम लोगों ने अलग मेमोरी ब्लॉक बना के सारी चीजें रिफर करवाई थी, वैसे ही S2 भी रिफर करेगा। लेकिन अगर हम लोगों ने यहाँ पे S2 नहीं लिखा होता और S1 ही लिखा होता तब क्या होता, तब ये होता कि हमारा जो S1 है वो पुराने वाले मेमोरी ब्लॉक को रेफर करने की जगह दूसरे ये जो नया हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया है इस वाले मेमोरी ब्लॉक को रेफर करने लगता, इसका रेफरेंस वेरिएबल बन जाता, और जो हमारा पुराना वाला है वो हमारे जावा प्रोग्राम के लिए हमारी गार्बेज वैल्यू हो जाती। तो अगर अब हम लोग अगर लिखते S1 डॉट चेक एलिजिबिलिटी तो हम लोगों का प्रिंट होके आता स्टूडेंट इज नॉट एलिजिबल। क्यों लिख के आता, क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होता है तो वो जितने भी वेरिएबल होते हैं उसमें उनकी बाय डिफॉल्ट जितनी वैल्यू होती है वो उसमें डाल देता है। तो अब जब हमारा इंटीजर है तो इंटीजर पे उसने बाय डिफॉल्ट 0 डाल रखा था, क्योंकि इंटीजर का बाय डिफॉल्ट 0 होता है। तो जब नया ऑब्जेक्ट बना, नया ऑब्जेक्ट बनने के बाद ये हुआ कि उसमें 0 वैल्यू इंसर्ट हो गई, S1 ने अपना पुराना मेमोरी ब्लॉक छोड़ दिया, नए मेमोरी ब्लॉक को रेफर करने लग गया, और उसके बाद जब हम लोगों ने चेक एलिजिबिलिटी करी तो उसको वैल्यू मेरी 0, जिससे उसने प्रिंट कर दिया स्टूडेंट इज नॉट एलिजिबल। अब आपको ये चीज समझ पे आ गई होगी कि क्लास और हमारा ऑब्जेक्ट का क्या कॉन्सेप्ट रहता है। अब हम लोग ये सीखेंगे कि इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं।
तो अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि हमारे इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं। तो हर वो वेरिएबल जो हम लोग क्लास बनाते वक्त इनिशियलाइज करते हैं, और वो वेरिएबल जितनी बार हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएं उतनी बार नया मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करें, तो ये सारे वेरिएबल होते हैं हमारे इंस्टेंस वेरिएबल। आपको ये सारी चीज़ें समझ पे आ गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट पे बता सकते हैं, आप हमारा ब्लॉग पढ़ सकते हैं, आप हम ये सारे नोट्स learning.camelcourse.com से ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए, वो भी सीखें, आप भी सीखें। कोई दूसरी लैंग्वेज पढ़नी हो तो वो भी मुझे बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक मेंबर्स।